हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो अभी। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी। यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ की अगर बात करें तो हमारे पास राशियों में कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु वैसे बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो सारी राशियां हैं यहाँ पर, एंड सैजिटेरियस धनु राशि स्ट्रांगली है। 14 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर स्ट्रांगली यहाँ पर डबल 1 की एनर्जीज़ हैं। किसी तरह की नई शुरुआत है, किसी तरह का बैलेंस आता नज़र आ रहा है यहाँ पर। और आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आप एक बीच का रास्ता चाहते हो, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस बना कर रखा है इस समय। जो भी सिचुएशंस हैं उनमें आपने अपने आप को खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटें और एक नई शुरुआत यहाँ पर। वेटिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं, काफ़ी पेशेंस के साथ अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी तरह से लाइफ को पॉज कर दिया, बट आप अपने पार्टनर के लिए डेडिकेटेड हो और क्लियर हो, बट एक सब्र के साथ चल रहे हो। जैसे आपको कहीं ना कहीं एक डीप इनसाइड इस चीज़ का एहसास है कि ये रिश्ता आप दोनों कंप्लीशन में आओगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन अभी जस्ट एक पेशेंस रखा हुआ कि ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं आप भी बढ़ते चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस तो नहीं हो, एक वेटिंग एनर्जीज़ में ज़्यादा हो, वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर आप बहुत धैर्य के साथ और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी रेडी हो कि अगर किसी तरह का बीच का रास्ता निकलता है, कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे को समझ कर आगे बढ़ना होगा, तो उसके लिए भी आप जैसे रेडी हैं। लेकिन आप क्लैरिटी चाहते हो, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हो अपने पार्टनर की तरफ से कि क्या है। और यहाँ पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन आता भी नज़र आ रहा है। किसी तरह की सच भी आपके सामने आएंगे, कुछ तरह की रियलिटीज़ भी आ सकती हैं, और आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। आपकी अगर वो बहुत समय से आपसे दूर हैं, दूरियां बनाई हुई हैं, आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं कि इस रिश्ते में एक बैलेंस और कंप्लीशन वो भी लाना चाहेंगे। जो हमेशा से आपके एफर्ट्स रहे हैं, आपने बहुत वेट किया है इस रिश्ते की यूनियन के लिए, रीयूनियन के लिए, कंप्लीशन के लिए, और आपके पार्टनर अगर एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं डाल रहे थे, तो अभी आने वाले समय में वो भी एफर्ट डालेंगे। लेकिन आप अपने करियर, अपनी चीज़ों में मूव ऑन कर रहे हो, अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो। एकदम जो हैंगमैन वाली ट्रैप्ड एनर्जीज़ हैं उसमें आप स्टक नहीं नज़र आ रहे यहाँ पर ना। अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने फ्यूचर, लेकिन पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना है और एक बैलेंस चाहते हो, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो अपने पार्टनर की तरफ से, और एक ऑनेस्ट डिस्कशन चाहते हो उनके साथ। यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है, किसी तरह की न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी। टेम्परेंस है, साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड और 6 ऑफ कप्स, तो बिल्कुल एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आप अपने इंट्यूशन की बहुत सुन रहे हो, एक इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो सकते हो आप, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है और इमोशनली बैलेंस हो रहे हो। धीरे धीरे इमोशंस आपके कंट्रोल में आप लेते नज़र आ रहे हो। हीलिंग है, हार्ट चक्र कह लीजिए, थर्ड आई, मतलब आपके चक्रास की हीलिंग होती नज़र आ रही है। जो कन्फ्यूजन है, जो इल्यूजन है, उससे बाहर निकल रहे हैं आप। अगर हेल्थ इश्यूज़ अभी भी आप फेस कर रहे हो तो यहाँ पर एक हीलिंग आ रही है, चाहे वो स्ट्रेस हो या सर दर्द हो या कोई और चीज़ हो, एंग्जाइटी इश्यूज़ हो, तो वहाँ पर एक हीलिंग आ रही है आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए।
सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स का सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ हैं। मीन राशि पाइसेस स्ट्रांगली आई है। हाँ, और यहाँ पर डबल 2 की वाइब्रेशन है, तो आप लोगों के लिए पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फरवरी मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है, या 11 मंथ्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। क्या एनर्जीज़ हैं? क्रॉस रोड्स में ही रहे हैं, अभी भी एक इनडिसीजन के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं, बट किसी तरह की 2 सिचुएशंस के बीच में स्टक है ये, और बहुत समय तक जैसे इनका इंट्यूशन कुछ भी सही रास्ता नहीं दिखा रहा था, बट अभी कुछ ना कुछ इन्हें डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आती नज़र आ रही है कि ये अगर किसी के दबाव में थे, किसी के मैनिपुलेशन में थे, जिस वजह से ये बाकी लोगों से अटैच होने के कारण, अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होने के कारण, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होने के कारण आपकी तरफ अगर नहीं बढ़ रहे थे, तो ये अब आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा फियर में थे, किसी ट्रैप सिचुएशन में थे, कोई हो इनकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी, मदर या मदर लाइक कोई फिगर हो, क्योंकि मून भी है या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कोई मदरली फिगर इनकी लाइफ में जो बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है, और जिसका डर इन्हें बहुत ज़्यादा है, तो वो सिचुएशंस की वजह से हो सकता है कि हमेशा ये डरते रहें कि आपकी तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, जिसके चलते इन्होंने आपकी तरफ से हमेशा जो भी आपने एफर्ट्स दिए उन चीज़ों को रिसीविंग एनर्जीज़ में हमेशा रहें, लेकिन गिविंग एनर्जीज़ में कभी नहीं आए। तो अभी ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं, और एक न्यू बिगनिंग के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और आपके इमोशंस को, आपके साथ को बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या आता है। हाई प्रीस्टेस क्या बताना चाहता है? हाई प्रीस्टेस इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय एक रिग्रेट है, जो भी आपके एफर्ट्स को, आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट करते रहे हमेशा, तो उस चीज़ का इस समय पछतावा होता नज़र आ रहा है कि इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि हाँ, इनकी तरफ से कमियां रही हैं, इनकी तरफ से गलत डिसीजन रहे, जिस वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, और अभी ये भी एकदम अकेले पड़ गए। जहाँ ये एफर्ट्स डाल रहे हैं वहाँ पर इनके एफर्ट्स को कोई वैल्यू नहीं कर रहा, और जहाँ आप इनके लिए एफर्ट डाले थे तो ये वैल्यू नहीं कर रहे थे। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, समझ पा रहे हैं इम्बैलेंस में गया हुआ है, तो ये लौटने की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। आपकी एनर्जीज़ में भी ये कार्ड है, यहाँ भी वही है। ये आपको आपकी तरफ रीच आउट करने की, आपको रिकनेक्ट करने की एनर्जीज़ में है, रीयूनियन की एनर्जीज़ है कि आपकी तरफ लौटना है, आपको मिलना है, आपसे बात करनी है, आपसे माफ़ी मांगनी है, चीज़ों को शुरू करना है। मून बहुत ज़्यादा, अगर पास्ट में इन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए थे, आपको कोई ऑफ़र नहीं दे रहे थे, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, कोई जेस्चर नहीं ले रहे थे, फ्यूचर नहीं दिख रहा था, तो वो सब चीज़ों से ये फाइनली बाहर निकल रहे हैं। जहाँ पर ये जो वेटिंग एनर्जीज़ में रिश्ता गया हुआ था, जहाँ पर ये नहीं समझ रहे थे, वहाँ पर अब ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, एक बोल्ड वे में एक्शन की एनर्जीज़ में है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स बहुत लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपसे दूरियां बनाई हैं, एक इम्बैलेंस ले आए इस रिश्ते में, चीज़ें आगे बढ़ाने की जगह इन्होंने अपने कदम पीछे हटाए हैं, बट अभी एक बीच का रास्ता देखते नज़र आ रहे हैं कि परिवार और बाकी सिचुएशंस और आपके बीच में कैसे एक बैलेंस करें, और आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके प्यार को वापस से पाना चाहते हैं, आपके अफेक्शन को, आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं, और आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। बहुत ज़्यादा आप दिल दिमाग में छाए हुए हो और कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। बहुत समय लिया है इन्होंने इस इल्यूजन में, कन्फ्यूजन में, बट अभी जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनसिक्योर हो रहे हैं, कहीं आपके साथ रिश्ता पूरी तरह से एंड ना हो जाए, चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, आप मूव ऑन ना कर जाओ, और जो ये पॉज में गए हुए हैं या जिस भी डर से ये एक्शन नहीं ले रहे थे, तो वहाँ इनको क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और आप ही के साथ स्टेबिलिटी है, एक स्टेबल बॉन्ड है, स्टेबल एक फ्यूचर देख सकते हैं। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जो भी ये एकदम चुप थे ना, अगर आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे या कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो वहाँ पर एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है,
और एक रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। अगेन वही 6 ऑफ कप्स आया है, तो रीच आउट करना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। इस समय काफ़ी ज़्यादा एक स्पाइंग की एनर्जीज़ में है और आपकी तरफ रोमांटिक एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत बिल्ड हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्टक हैं जो भी इनके रीज़न्स रहे आपसे दूर होने के, जिन भी रीज़न से इन्होंने इस रिश्ते में एक इम्बैलेंस लाए हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या कुछ भी हो, एक टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं इस समय। किसी तरह की डिस्ट्रक्शन, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन है, जहां इन्होंने इस रिश्ते को पॉज किया हुआ था, उस पॉज से बाहर निकलेंगे, क्लैरिटी देंगे, जजमेंट आएगा आपके लिए। लेकिन इस समय इनकी लाइफ में इनके ही लिए एक्शंस, इनके लिए डिसीजंस, या इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया वहीं पर किसी तरह का टावर मूवमेंट, किसी तरह की डिस्ट्रक्शन, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं जिनको ये अभी फेस कर रहे हैं। तो लेकिन ये एक बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत पास्ट में गलतियां हुई हैं, इन्होंने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं, आपके अगेंस्ट डिसीजंस लिए हैं। सो आपके बारे में सोच विचार ज़रूर है यहाँ पर, बट हाँ बहुत ही ज़्यादा ये फियरफुल एनर्जीज़ में रहते हैं, बहुत डरते हो, जैसे एक्शन खुद लेना एक बहुत बड़ा इनके लिए टास्क हो जाता हो, वैसी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। परिवार से जुड़ाव ज़्यादा है या परिवार के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन, यहाँ पर कुछ सिचुएशंस को, कुछ मैनिपुलेशंस को एंड करेंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो ये दोराहे पर अगेन यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 2 सिचुएशन में कंपेयर करते रहते हैं, 2 सिचुएशंस के बीच में जगल करते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना है लेकिन फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को फाइनली ये रिलीज़ करके आपकी तरफ एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, तो कुछ चीज़ों को एंड करके इस कनेक्शन पर टीम वर्क की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो 2 सिचुएशन है उनमें से अपने प्यार को चुनते नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स है, आपके साथ इमोशनली जिसके साथ कनेक्टेड हैं, आपके लिए जो प्यार है, इमोशंस है, वो बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। तो यहाँ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। आपके में भी एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स आया था, यहाँ एस ऑफ कप्स है, तो एक न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर काफ़ी इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर आप स्टेबिलिटी और फ्यूचर और क्लैरिटी की बात करें, यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में आने वाले समय में एक ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ इनके इमोशंस आपके लिए एक नई शुरुआत करने के लिए इन्हें पुश करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन अगेन है। 2 वीक्स 2 मंथ्स आप लोगों के लिए, या 1 वीक 1 मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 10 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।